जय हिंद साथियों। यूपीएससी सीएससी के सीसेट वीडियो लेक्चर संख्या 8 में और फिन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय वस्तु जो है हमारा नंबर सिस्टम है और इसमें हम देखेंगे फैक्टोरियल को ज्ञात करना और शून्य की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हम दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज का जो विचार है वो विचार है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपना मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसें, आपके शरीर का हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। ये विवेकानंद का विचार है। तो हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं इस दोनों पॉइंट में। आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं और जब काम की जब आप निबंध पेपर लिखेंगे मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, जहां पे आवश्यकता महसूस होगा इस पॉइंट को आप जो है उसमें कोट कर सकते हैं। और ऐसे ही विचार हम आने वाले लेक्चर में भी लेके आते रहेंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसको हम अब हटा देते हैं। अब चालू करते हैं हमारा फैक्टोरियल। पहला जो पॉइंट होगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत फैक्टोरियल को ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए अब हम एडवांस सीसेट एडवांस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। थोड़ा बेसिक, इसमें भी थोड़ा बेसिक होता है, इसमें भी एडवांस होता है, तभी देखेंगे। और एडवांस सीसेट एडवांस में हम क्या क्या पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। बेसिक तो बहुत कुछ बेसिक हुआ, बेसिक नंबर को यानी कि नंबर को जानना, नंबर को सीखना, ये सब तो बेसिक हमने करवा ही दिया है। लिखेंगे इसमें फैक्टोरियल को ज्ञात करना। तो फैक्टोरियल पहले लिख देंगे। फैक्टोरियल है क्या, पहले इसको भी लिखेंगे। फैक्टोरियल जो हमें ज्ञात करना है, जिस चीज़ को हम ज्ञात करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें पहले ज्ञात होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या है? तो फैक्टोरियल प्राकृत संख्याओं का गुणनफल को कहते हैं। तो लिखेंगे प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को, प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने बताए थे। प्राकृत संख्या जो बताए थे, गिनती वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के लिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये डॉट 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 गुना n तक हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी तो दे सकता है n गुना डॉट 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 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का ये क्या कहलाता है? गुणनफल कहलाता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने बता रखा है। क्या है? तो प्राकृत संख्या ये जो है प्राकृत संख्या जो है, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। तो इसीलिए फैक्टोरियल जो है प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे, 0 जो है प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इस कारण से यहाँ 0 शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान के चलिए फैक्टोरियल हमने बोला कि 3 का फैक्टोरियल ज्ञात कर लें। तो 3 का फैक्टोरियल आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मतलब 3 है तो 3 से घटते क्रम में आप चले आएंगे। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल हमने बोला, तो 5 का फैक्टोरियल आप क्या लिखेंगे? 5 गुना 4 गुना 3 लिखेंगे। तो 3 का फैक्टोरियल भी तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसी को 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का फैक्टोरियल भी लिखते तो ऐसे भी लिखते, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या 20 गुना 3 का फैक्टोरियल भी, यानी 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकता है।
5 चौके 20 गुना ये किसका है, 3 का फैक्टोरियल है ना, तो 3 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इतना सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम 10 का फैक्टोरियल दे दिए और 10 का फैक्टोरियल हम बोले ज्ञात करने के लिए, तो 10 का फैक्टोरियल आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 9 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, इस प्रकार से आप कहाँ तक जाएंगे, मल्टीप्लाई 1 तक जाएंगे। जैसे कि हम दे दिए 100 का फैक्टोरियल, आप लिखेंगे 100 गुना 99 गुना 98 गुने डॉट 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 गुने 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये हो गया बेसिक फैक्टोरियल का बेसिक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, फैक्टोरियल से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब हम फैक्टोरियल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट बेसिक हो गया। क्वेश्चन में जो लिखेंगे, जैसे कि 7 का फैक्टोरियल दिया और पूछ लिया क्या कि जैसे 7 का फैक्टोरियल दिया, 7 के फैक्टोरियल में 3 का घात है, 3 के घातों की, यानी कि 3 के घातों की संख्या बताएं। ठीक है, तो 7 के फैक्टोरियल में 3 के घातों की संख्या बताएं, ये क्वेश्चन हमने दे दिया। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए 7 के फैक्टोरियल आप तुरंत सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 5 पहले होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया 3 के घातों की संख्या, तो ये जो होता है इसके बराबर जो होता है, आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिखेंगे कि 3 का घात बोला है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है। हम यहाँ पे ये लिख दिए 3 का पावर m इंटू n हो गया। तो यहाँ पे m का भी मान पूछ सकता है, में m का मान, ठीक है, या फिर m बराबर वाट, ऐसे भी क्वेश्चन हम सॉल्व में ही ऐसे कर लेते हैं। तो अब हमें जो देखना है, 3 का पावर देखना है कि कितना है, मतलब 3 का ही घात ही तो बोला था, तो 3 के घातों की संख्या, तो घात हम ज्ञात करेंगे 3 का, तो हम देखेंगे कि किसमें 3 है। एक तो 3 ये दिख रहा है 2 गुने 3, ठीक है, एक यहाँ पे है 3 पावर 1 गुना, चूंकि ये सब गुना में है, तो गुना में यानी कि आधार समान रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 3 के घातों की संख्या क्या हो गया, 3 के घातों की संख्या 2 हो गया। तो m का मान यहाँ पे देखिए 3 में पावर m है, तो m की जगह यहाँ पे कितना है, तो 2 है। तो घातों की संख्या 3 के घातों की संख्या 3 के घातों की संख्या क्या हो गया, तो 2 हो गया। 3 के घातों की संख्या कितना निकलेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो 2 निकल जाएगा। या फिर ऐसे बोलेगा कि 3 के घातांक ज्ञात कीजिए, घातों की संख्या बोल दिया, या फिर घातांक ज्ञात कीजिए, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे ऐसा भी दे सकता है। अब इसी प्रकार 3 ही नहीं दे सकता, यहाँ पे कोई भी यानी कि क्या दे सकता है, यहाँ पे जो दे सकता है वो ये अभाज्य संख्या दे सकता है। यहाँ पे ये जो होगा, जो m के जो आधार होगा वो क्या हो सकता है, आधार यानी कि अभाज्य संख्या हो सकता है, यानी प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर नहीं दिया, इन केस मान के चलिए, अच्छा हम क्वेश्चन को ही हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ 4 दे दिया, 3 की जगह 4 दे दिया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में बदलेंगे तो अभाज्य संख्या 2 हो जाता है। 2 का 102 होता है। ठीक है, तो अब इसका पावर बोल दिया क्या, m है, तो इस 4 को हम इसमें बदलेंगे, पुनः इसमें बदलेंगे, तब बनाएंगे। हालांकि अभी हमारा ये क्वेश्चन है, इसको आप नहीं लिखेंगे, अभी इस क्वेश्चन को बता दिए, अगले क्वेश्चन में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। अगला देखेंगे क्या है,
ये तो आप लिख ही लिए होंगे। लिखेंगे क्वेश्चन संख्या दूसरा में, अभी पहला क्वेश्चन बताए, दूसरा क्वेश्चन में लिखेंगे कि 10 के फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में क्या निकालना है, तो 7 के घातांक ज्ञात करें करें या इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकता है, इसी क्वेश्चन को या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल बराबर 10 गुना 9 गुना 8 गुना डॉट गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया क्या, 7 के घातांक पूछा है तो 7 पावर m इंटू n दे दिया। तो m का मान में कोमा दे करके या में m का मान ज्ञात करें, ठीक है। कि ये क्वेश्चन दे और या तो ये क्वेश्चन दे, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो वो देखेंगे। 7 पावर m पूछा है तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, ठीक है। तो ये देख लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं गुना 2 गुना 1 ऐसा है, और पूछा है 7 पावर m इंटू n, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 पे हमारा नज़र आना चाहिए। 7 पावर यानी कि m का मतलब हो गया यहाँ घात, m का मतलब क्या है, ये m जो है 7 के घात के रूप में है, तो घातांक ही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक 7 और कहीं भी 7 नहीं है। तो 7 का जो घातांक है, 7 का घातांक 1 ही होगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को हम किस में बदल देते हैं, 100 में बदल देते हैं। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 तक अगर ऐसे दे देंगे तो कॉपी में आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 100 प्राकृत संख्या के गुणनफल का, 100 प्राकृत संख्या के गुणनफल का, या फिर ऐसे भी लिखेंगे 100 फैक्टोरियल के 100 फैक्टोरियल के या में 100 फैक्टोरियल में 7 के घातांक या ऐसे भी प्रश्न दे सकता है 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू डॉट इंटू 2 गुना 1 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 7 पावर 7 का फैक्टोरियल पूछा है, यानी 7 का घातांक पूछा है, 7 पावर m इंटू n ऐसे दे दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे ज्ञात करना है तो वो देखेंगे, सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 7, तो यहाँ पे जब देख रहे हैं 7 का फैक्टोरियल हमसे पूछा जा रहा है, तो हम 7 का जो टेबल है वो पहले लेके बढ़ जाते हैं। तो क्या देखेंगे, 7 इसमें 7 होगा कहीं ना कहीं, इधर से 7 होगा, फिर 14 होगा, ठीक है, 14 होगा, फिर 21 होगा, फिर 21 चौक 28 होगा, 28 हो गया, और फिर 7 7 35 होगा, 7 42 होगा, ठीक है, 7 42 होगा, 7 49 होगा। इसको भी आसान करने के लिए हम सिखाएंगे, 49 हो गया, 7 8 56 हो गया, 7 9 63 हो गया, और 7 ढंग 70 हो गया। फिर 70 के आगे भी है, 70 के बाद 77 हो जाएगा, 77 के बाद 11 7 77 है, फिर 11 12 7 84, 77 के बाद 84 होगा, 84 होगा, फिर 12 7 13 7 91 होगा, फिर 13 7 91 की 14 7 98, तो 98 भी होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये संख्या होगा, कुल कितना होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 7 98, ये जो है
लगभग 97, मतलब कि 14 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 7 का जो है, 7 के का जो घातांक देखेंगे, एक तो इसमें निकल जाएगा, ठीक है, एक इसमें निकल जाएगा, यहाँ भी एक ही निकलेगा, यहाँ भी एक ही निकलेगा, यहाँ भी एक ही निकलेगा, ठीक है, 7 28, यहाँ भी एक ही निकलेगा, यहाँ पर भी एक निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ दो निकल जाएगा, 7 7 49, 7 7 दो बार है, यहाँ पे एक निकलेगा, यहाँ पे भी एक निकलेगा, 7 एक निकलेगा, 7 का घटांक पूछा है, यहाँ पर भी एक निकल जाएगा, 7 × 70 तो एक निकल जाएगा, यहाँ पर भी एक निकलेगा, यहाँ पर भी एक निकलेगा, यहाँ पर भी एक निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 4 निकलेगा, 7 7 49, 7 7 49, 49 दूनी 98, ठीक है, तो 7 7 49, नहीं, यहाँ पे दो ही निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे दो ही निकलेगा, 7 7 49 गुना 2 से 98 होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 7 के घातांक कितना निकला, 7 का घातांक जो निकल गया 2 3 4, मतलब कि टोटल कितना हुआ था, 14 हुआ था, 15 16 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 8 3 11 12 13 14 15 16, 16 7 पावर 16 हो गया। तो 7 के घातांक जो हो गया, यानी m का जो मान हो गया 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे m का यानी कि में क्या पूछ रहा है, m बराबर वाट, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे m की जगह जो है कितना आया, तो 16 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, हो सकता है। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन जो भी नंबर हो आप अपना नंबर दे देंगे और लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 गुना 9 गुना 8 गुना डॉट गुना 2 गुना 3 गुना, नहीं, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। और इसमें जो है पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि 3 पावर m × n दिया हुआ है, में तो हो, तो ऐसे लिखेंगे, हो तो m बराबर वाट, मतलब m का मान ज्ञात करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो हमें क्या बताना है कि m का घातांक ही बताना है। यहाँ पे जो है m किसके रूप में है, घात के रूप में है, अर्थात 3 का घातांक हमें पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 का पूछा है, तो 3 का टेबल देख लेते हैं, 3 गुना 6 गुना 9, ठीक है, 3 गुना 6 3 9, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, तो एक 3 यहाँ है, फिर यहाँ पे बीच में कहीं 6 होगा, फिर यहाँ पे 9 है, तो 3 का 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पे 3 पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ घात 2 है, यहाँ के 3 गुना 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 3 है, ठीक है। तो इस कारण से 3 का घातांक जो हो गया, 3 का घातांक हो गया 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, m बराबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देंगे, अगला क्वेश्चन देंगे, अब एक क्वेश्चन है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। सूत्र वाला कॉन्सेप्ट है, फैक्टोरियल की संख्या को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा सूत्र भी होता है, एक सूत्र होता है, और जो कि ज़्यादा संख्या रहे, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा रहे, तो आप मतलब 1000 में रहे, तो 1000 में रहे तो आप उतना बड़ी संख्या को नहीं ले सकते। जैसे 1000 के फैक्टोरियल दे दिया, 1000 के फैक्टोरियल दे दिया, 1000 के फैक्टोरियल बराबर दे दिया कि यहाँ पे 1000 का फैक्टोरियल क्या दे दिया, मान के चलिए 5 पावर m इंटू n दे दिया। तो यहाँ पे m 5 का घातांक पूछ रहा है, तो आप 5 का भी टेबल भी लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा,
और 1000 को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसे करके भी लिखेंगे तो 1000 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस कारण से इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी बड़े से बड़े, किसी भी बड़े से बड़े, किसी भी बड़े से बड़े फैक्टोरियल को, किसी भी बड़े से बड़े फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल को या फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या, फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का घात, अभाज्य संख्या का घात निकालने के लिए सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या होता है, ईपी, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, यानी कि प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट, प्राइम नंबर का, अभी हम बताते हैं क्या होता है प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट। तो प्राइम, पी फॉर प्राइम होता है, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का एक्सपोनेंट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। पी मतलब प्राइम, प्राइम का मतलब अभाज्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है ये, यानी कि किसका एक्सपोनेंट, तो फैक्टोरियल का, एन फैक्टोरियल का, ठीक है। तो जैसे एन संख्या है, एन संख्या का मतलब होता है 1000 संख्या है, एन का मान यहाँ पे 1000 दिया हुआ है। तो अब इसका जो सूत्र होगा, क्या सूत्र होगा कि एन बटे पी, पहले क्या लिखेंगे, एन बटे पी, फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर एन बटे पी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस एन बटे पी का क्यू लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एन बटे, या इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, एन बटे पी पे पावर एन तक जा सकते हैं। एन का मतलब अभी हम समझाते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इस क्वेश्चन, यानी कि इसको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1000 है, ठीक है। एन का मान यहाँ पे जो दिया हुआ है, एन बराबर जो दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, 1000 फैक्टोरियल दिया हुआ है। और पी जो प्राइम जो, यानी कि किसका घातांक निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे में एम बराबर वाट, ठीक है। तो यानी कि एम का मतलब 5 का घातांक पूछा है, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम संख्या का ही घात पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो नहीं भी प्राइम संख्या रहेगा, जैसे यहाँ 10 रहा, तो 10 को आप प्राइम में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो P बराबर जो दिया हुआ है, प्राइम जो संख्या दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। P का मतलब होता है प्राइम, अर्थात अभाज्य संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व जो करना है, तो कैसे करना है देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसी के लिए पॉइंट है। n का मान दिया हुआ है 1000, ठीक है। 1000 बटे 5 लिख देंगे, प्लस फिर यहाँ पे 1000 बटे कितना लिखना है, तो 5 का स्क्वायर लिखना है, 25 होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे 1000 लिखेंगे बटे 5 का पावर क्यू लिखेंगे, ठीक है। कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। पुनः 5 का पावर 1000 बटे 5 के पावर 4 लिखेंगे तो 625 होता है, प्लस 1000 बटे 5 पावर 5 लिखेंगे। तो जैसे ही 5 पावर 5 लिखते हैं, तो ये इसका जो 5 पावर 5 करने पे जो मान आता है 1000 से बड़ा आ जाता है। तो जैसे बड़ा आ गया तो इसको हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 5 से कितना बार में कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो हो गया। 5 का स्क्वायर है 25 है, 25 चौके 140 आ गया। फिर 5 का पावर क्यू है 125 है,
125 जो है 125 को कितना से गुना करेंगे तो 1000 हो जाता है। तो 125 में देखेंगे 125 से भाग दे देते हैं तो 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 से गुना करिए तो 8 पंचे 40 अब 12 अठे 96 4 61, ठीक है। तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा तो 625। मतलब कि यहाँ पे जो लेते हैं ये पूर्णांक ही लेते हैं, ठीक है। पूर्णांक पार्ट को लेते हैं, मतलब भाग दे करके जो पूर्णांक पार्ट आता है वही लेते हैं। यहाँ पे जो अगर भाग दीजिएगा 625 जो है 625 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पावर 4 है तो 5 एक 25, 5 125, 125 गुना 5 की 625 आएगा। और 625 को कितना बार में आप इसको कटाएंगे तो 625 से कम 625 एक के बारे में कटेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक आएगा। हालांकि दशमलव में भी मान आएगा, दशमलव वाला मान नहीं लेते हैं, अर्थात हम क्या लेते हैं पूर्णांक संख्या को ही लेते हैं। तो इस प्रकार से 5 का जो हमारा घातांक निकलेगा यानी कि 8 एक 9 241 निकलेगा, यानी कि 249 निकलेगा, ठीक है। तो 249 घातांक निकलेगा। तो m का मान क्या निकल गया तो 249 निकल गया 1000 में। तो इसको हालांकि हम समझा रहे थे तब थोड़ा सा समय लगा, नहीं तो अगर हम बनाएंगे तो तुरंत ये, अगर सूत्र हमें थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, नहीं भी सूत्र ध्यान में रखेगा, बस आपको यही लिखना है जिसका पूछा है 1000 बटे में 5, फिर आप 5 का स्क्वायर क्यूब 4 करते जाएंगे, और इससे ऊपर वाले से नीचे वाले का मान जैसे अधिक हो जाएगा तो वहाँ पे काट देंगे। अब फिर वहाँ पे भाग दे करके पूर्णांक पार्ट को लेकर के लिख देंगे और जोड़ देंगे आपस में, तो वही आ जाएगा उसका एक्सपोनेंट, अर्थात उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब घातांक भी आ जाएगा वही। तो 5 का घातांक कितना हो गया तो 249 हो गया ऐसे क्वेश्चन में। इसको ये क्वेश्चन आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। 2027 के एग्ज़ाम में जो है हम जिस समय ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो उस समय हम बताएंगे कि ये 6 स्टार हम दिए हुए थे इस क्वेश्चन में। अब यही क्वेश्चन नहीं हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन हम दे सकते हैं। और तो जो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं थोड़ा आसान दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन में दे दिए कि 20 के फैक्टोरियल में 20 के फैक्टोरियल इक्वल टू 4 का पावर m इंटू n दे दिए में मतलब यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। m का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें 20 दिया हुआ है। तो 20 जो दिया हुआ है देखेंगे कि ये 20 है, ये लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर इसको बनाने के लिए तो प्राइम या अभाज्य नहीं है, ये जो है हिंदी में ही लिख देते हैं अभाज्य नहीं है, ठीक है। अभाज्य नहीं है, तो इसलिए 4 को गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 बनाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 पावर m लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें 2 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है। क्या करना है 2 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं 20 दिया हुआ है, प्राइम संख्या क्या निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल निकालना है। 2 लिख देंगे प्लस
20/2 करेंगे, ठीक है, प्लस 20/2 कितना करना पड़ेगा, 2 पावर 2, 2 पावर 3 करना पड़ेगा, फिर प्लस 20 यानी कि 20/2 4 करना पड़ेगा, फिर प्लस 20 पावर 2 पावर 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पावर 5 का मतलब होता है 32, 20 से अधिक हो गया 32, ये काट देंगे। यहीं तक हमारा जो मान आएगा वही लिखेंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो 10 हमारा क्या आ जाएगा 10 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4×5 = 20, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 8 हुआ तो 8 से जब भाग देंगे तो 8×2 = 16, और फिर जो 4 बचेगा तो वो 4 नहीं कटता, दशमलव में मान आ जाएगा, तो 8×2 = 16, तो दुए मान लेंगे, मतलब पूर्णांक पार्ट को लेते हैं और दशमलव पार्ट को नहीं लेते हैं। तो दशमलव वाला छोड़ते हुए अब 16, जो ये 16 हो रहा है, 16 के 16, तो 4 बचेगा तो उसको छोड़ देंगे, 16 कम 16 तो 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे जो मान देख रहे हैं 10, 15, 3, 18 हो रहा है। तो यहाँ पे m का जो मान आ रहा है, m बराबर 18 आ रहा है, ठीक है। तो m का मान आप लिख देंगे 18। तो यहाँ पे लेकिन m का मान 18 नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 2 का पावर 18 हो रहा है, ठीक है। तो 2 का पावर, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 18 हुआ, लेकिन हमसे पूछा क्या था 4 का, तो इस कारण से 2 का पावर यानी कि इसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए 2 पावर 2 देना पड़ेगा, और जब 2 पावर 2 देंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, 18 के बदला में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हो गया क्या, 4 का पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 का घातांक निकला, कितना निकला, तो 9 निकला। तो आंसर क्या होगा, 4 का घातांक 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 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 9 होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, अगला लेवल को हम देखेंगे, ठीक है। देखते हैं पुनः एक सूत्र से ही संबंधित, हम ये सूत्र पे ही बैठा दिए। 20 तक को भी, मतलब छोटा से छोटा क्वेश्चन रहे या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहे, तो उसको भी हम सूत्र पे अब हम बैठाने के लिए कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको भी हम सूत्र पे बैठा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया क्या, 200 फैक्टोरियल है, 200 फैक्टोरियल में या 200 फैक्टोरियल बराबर 200 गुना 199 गुना 198 गुना डॉट 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 कर दिया, गुना 2 गुना 1 कर दिया, ठीक है। अब बराबर दे दिया क्या, तो 10 पावर m इंटू n दे दिया, में m के यानी कि 10 के घातांक या m का मान ज्ञात करें, ठीक है। m का मान का मतलब ही होता है घातांक, ठीक है। तो या तो ये घातांक लिख सकता है या फिर m का मान डायरेक्ट लिख सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुरंत अभी हमने सूत्र पढ़ा था, एक्सपोनेंट ऑफ यानी कि प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट किसका, मतलब n संख्या, n फैक्टोरियल के प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे m का मान पूछा है, 10 के लिए पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल हो जाता है। 10 तभी बन सकता है 10 तभी बन सकता है जब 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 का जोड़ा होगा तभी 10 बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ना है इसको। ये जो है कितने प्राइम फैक्टर में टूटता है, 2 में भी टूटता है और 5 में भी टूटता है, ठीक है। तो 2 और 5 दोनों के लिए हमें जो है निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, n संख्याओं का एक्सपोनेंट किसके लिए, तो एक 5 निकल गया प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर निकल रहा है, 1 2 1 5। अब हमें 10 का निकालना है, क्या घातांक निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 का भी हमें निकालना पड़ेगा और 5 का भी निकालना पड़ेगा। इस कारण से जैसे यहाँ 200 दिया हुआ है, तो 200 के लिए आप पहले 5 से निकाल लेंगे, तो 5 प्लस 200 बटे 5 का 100 प्लस 200 बटे
5 का स्क्वायर हो गया तो 5 का क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस देख रहे हैं 200/5 का पावर 4, यहाँ पे अधिक हो जाएगा कि ठीक है 5 पावर 4 का मतलब होता है 625। ये 625 200 से अधिक हो गया, यानी कि इससे ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा हो जा रहा है। इसी कारण से हम इसको क्या कर दिए, काट दिए। आप भी कॉपी में ऐसे करके काट लेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 40 हो गया। यहाँ पे 125 होगा, 125 से कम 125 ही होता है, यानी कि 25 होता है। 25 8 200, तो 8 बार में यहाँ 125 होता है, तो 125 से कम 125 बार में ही कटे, एक बार में ही कटेगा। तो ये जो हो गया कितना हो गया, तो 40 8 48, 1 49, 49 हो गया। तो 5 की संख्या क्या हो गया, 5 की संख्या संख्या बराबर 49 हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ एन संख्या के लिए यहाँ पे 2 के लिए निकालना पड़ेगा। तो 200/2 का पावर 1 प्लस 200/2 का पावर 2, ठीक है, 2 पावर 2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 10 के लिए अगर हम निकालना है तो 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 की संख्या कम है। तो हमारा आंसर तो निकल गया 49, ठीक है, आंसर क्या निकल गया, 49 निकल गया। क्योंकि यहीं पे देख रहे हैं 2 पावर 1 जैसे दिए हुए हैं, तो 2 पावर 1 का मतलब हो जाता है कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, 2 का एकम 2, और प्लस और भी और आना बाकी ही है। यहाँ पे 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या कम है, और 2 और 5 का जोड़ा 10 होता है। तो इस कारण से जो हमारा आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 49 निकल जाएगा। तो इसको हम बिना ज्ञात किए, ठीक है, हालांकि ज्ञात करना भी हो तो हम ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 100 हो गया, तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 200/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 का क्यूब प्लस फिर यहाँ 2 का पावर, यानी कि 200/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 32, फिर 2 का पावर 200/2 का पावर 5 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे 200/2 का पावर 6, 32 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 32 गुना 5 जो होता है, तो यानी कि 32 गुना 2 ना, 32 गुना 64 होता है। फिर 64 गुना 2 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 दूनी 128, यानी कि 64 दूनी 128, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 200/2 पावर 7, फिर 2 पावर 8, यहाँ पे 2 पावर 8 का मतलब ये जो है 64 गुना 2 पावर 7 का मतलब होता है 64, ठीक है। 2 पावर 7 का मतलब क्या होता है, ये 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7 का मतलब होता है 64 गुने 2, ठीक है। तो 64 गुने 2 तो 128, 128 गुना 2 तो 256, ये अधिक हो गया, इसका मान जो हो गया इससे अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे काट देंगे। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 एकम 8, यानी 8 दूनी 16 और 4 20 7 पंजे 40, यहाँ 25 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 4 यानी कि 16 देख रहे हैं, तो 16 एकम 16, फिर 4 हो गया, तो 16 दूनी 32, 12 ही निकलेगा। फिर यहाँ पे 32 देख रहे हैं, तो 32 गुना कितना, 32 गुना कितना करेंगे, 32 से कितना बार में भाग लगेगा 200, तो 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 32 तिया 96, तो 3 3 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 मान आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ भाग भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2 पावर कितना आ रहा है, 2 पावर आ रहा है 32 का 64 आ रहा है, 64 गुना 64 से कितना बार में, 3 बार में हो सकता है, ठीक है। तो 64 से 3 बार में 4 बार में अधिक हो जाएगा, ठीक है, 4 बार में अधिक हो जाएगा। 4 चौके 16 और 6 चौक 4 चौक, यानी कि यहाँ कितना है, हो रहा है 2 पावर 6, 2 पावर 6 का मतलब होता है 32 दूनी 64, ठीक है। 64 गुना अगर 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 6 बाकी 4 बाकी 1 6 चौक 24, 1 25, 25 अधिक हो गया ना, अधिक हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ 3 ही हम लेते हैं, तो 3 ले लिए। 2 पावर 7 का मतलब होता है कितना, तो 128 होता है, 128 एकम 128, एक ही यहाँ पे आएगा। तो अब सबको ऐड करने पर 2 का एक्सपोनेंट कितना निकल जाएगा, 3 1 4, 6 4, 6 4 10, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 2 12, 12 5 17, 17 7 बाकी 1, फिर 1 1 2 2 4 5 9, 1 10 के 0 बाकी 1, फिर 2 207 निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ये 49 ही है, ये 207, 2 की संख्या 207 है,
पाँच की संख्या, पाँच की संख्या, दो की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पाँच की संख्या 49 है, दो की संख्या जो है 207 है। तो दो और पाँच का जो पेयर बनेगा तभी 10 बनता है। इस कारण से इसका जो आंसर होगा, m का जो मान होगा वो m बराबर जो मान होगा वो क्या होगा, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का जो मान होगा वो हो जाएगा 49 आंसर, ठीक है। आप 49 लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार की डिफिकल्टी क्वेश्चन में रहता है एडवांस लेवल में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। एक गाना आया था ठीक है करके, ठीक है। जब वो गाना सुनिएगा ना तो ठीक है करने का आदत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये बात हम बोलते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम शून्य की संख्या पे ही क्वेश्चन देखेंगे। लिखेंगे शून्य यानी कि संख्या के अंत में शून्य की संख्या का ज्ञात करना। फैक्टोरियल हमारा फैक्टोरियल पॉइंट जो है आप सीख चुके होंगे, और हम होमवर्क के रूप में देंगे एक दो क्वेश्चन, आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे पहले टॉपिक दे दीजिए। पहले टॉपिक क्या देना है, संख्या के अंत में शून्य या शून्यकों की संख्या का ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन है। अब मान के चलिए संख्या के अंत में, जैसे कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या 2 5 3 2 0, यहाँ पे शून्य की संख्या 1 है। ये कोई संख्या है 2 3 7 2 3 7 7 0 0 0, यहाँ पे शून्य की संख्या 3 है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 2 4 6 6 0 5 3 2 0 0 0, यहाँ पे शून्य की संख्या आप 4 नहीं बता सकते। संख्या के अंत की बात करना है, इसकी बात नहीं करना है, संख्या के अंत की बात करना है। अब क्या है हो रहा है, तो इसको अगर देखेंगे तो 25 32 गुना 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 237 गुना 1000 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 4 6 0 5 3 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 का जो है, 10 का क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 होता है, ठीक है, 2 गुना 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यू लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं 10 के बदले में, यहाँ पे क्यू हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, दोनों पे क्यू है तो इसीलिए अलग अलग कर देंगे, दोनों का क्यू हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पुनः क्यू लिख सकते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा ले लिए। तो यहाँ पे 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर 4 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4, ठीक है, 2 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 4 पावर 4 हो गया। तो 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 पावर भी 4 और 5, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा ना, 2 पावर 4 गुना 5 पावर 4, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, शून्य की संख्या कितना होगा ये कौन निर्धारित कर रहा है, 2 और 5 का जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा, ठीक है। शून्य की संख्या कौन निर्धारित करता है, 2 और 5 के जोड़ा भी निर्धारित करता है। तो इस कारण से हम 2 5 की जोड़ा को ज्ञात करके हम बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में कितना जीरो होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब हम थोड़ा ऐसी में एडवांस में प्रवेश कर जाते हैं।
देखते हैं सीसेट में एडवांस में क्या दे सकता है। जैसे कि एडवांस की बात करें तो फैक्टोरियल वाला भी जैसे पढ़ाई, उसको हम यहाँ पे भी कोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे दिया 10 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, अब बराबर 10 यानी कि 10 पावर m, ठीक है। 10 पावर m ज्ञात करना, यानी कि में m का मान ज्ञात करना। भूलिएगा कि ये क्वेश्चन तो हम फैक्टोरियल में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या अंतर है, तो यहाँ पे 10 का मान m, 10 पावर m ज्ञात करने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मान हो गया शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की मान हो गया, क्योंकि 10 के लिए आप निकाल रहे हैं, 10 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का भी चेक करना पड़ेगा, 5 का भी। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, तो आप देखेंगे कि 2 जो है ज़्यादा बार आएगा। कैसे 2 ज़्यादा बार इसलिए आएगा कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो हर 2 संख्या पे 2 आ रहा है। लेकिन 5 जो है, 5 एक बार खुद आता है, फिर 5 दूनी 10 एक बार आता है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को लिखना हो तो 10 बटे पहले 2 का निकाल लेते हैं। 10 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 और 5 में, तो 2 का निकालेंगे, प्लस 10 बटे 2 का पावर 4, 2 पावर 2, प्लस 10 बटे 2 पावर 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 पावर 4, 2 पावर 4, यहाँ पे 16 हो जाता है। इससे 10 से अधिक हो गया तो इसको काट देंगे, तो 2 पंचे 10 हो गया। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया, प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ 8 हो रहा है, 8 एकम 8, एक ले लेंगे, तो यहाँ पे जो हो गया 5 2 7 1 8 हो गया। तो किसका निकाल रहे हैं, तो 2 का। तो 2 की संख्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की संख्या बराबर 8 निकल गया, ठीक है। 2 की संख्या 8 निकल गया। अब यहाँ पे 10 है, फिर 5 की संख्या निकालेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस 10 बटे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 हो जाता है, इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 5 दूनी 10, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की संख्या 2। तो अर्थात क्या मालूम चला, ये 10 के फैक्टोरियल में क्या है, 10 के फैक्टोरियल में 2 गुना, यानी कि 2 पावर कितना, 2 पावर 8, 2 पावर 8 इंटू 5 पावर कितना, तो 2 इंटू n निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें से पूछा जो मान था वो 10 का पूछा था, तो यहाँ पे देखेंगे 5 पावर 2, 2 पावर 2 निकाल लेंगे, अब बाकी सब को छोड़ देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 2 पावर 6 इंटू n हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा 10 का पावर, मतलब संख्या के अंत में जो 0 होगा तो वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो m बराबर कितना आंसर हो गया, m बराबर 2, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है 10 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, 10 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 2 है। मतलब कि कोई संख्या है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन भी दे देते हैं, मतलब संख्या करके भी आपको दे देते हैं, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। क्वेश्चन है 10 गुना, यानी कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 10 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब मैं, यानी कि यानी कि संख्या के अंत में ये गुना करने पे एक संख्या बनेगा, में संख्या के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ऐसे भी दे सकता है ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं, 10 सॉल्व में करेंगे, ठीक है। 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 1, नहीं 3 गुना 2 गुना
3 गुना 2 गुना 1 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 यहाँ है, 9 में तो 2 5 नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 पावर 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुना 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं 5 गुना कुछ 5 ही है, एक है, यहाँ 5 पावर 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस सब में मिला करके 2 पावर कितना है, 2 पावर 1, 3 1 4, 1 5, 1 6, 2 पावर 6 है। ठीक है, 2 पावर 6, और यहाँ पर भी 2 पावर 2 है, तो 2 पावर 8 हो गया टोटल, गुना 2। अब 5 पावर कितना देख रहे हैं, 1 है, और कम यानी कि 1 है और 2 है। ठीक है, तो जो न्यूनतम पावर वाला होता है वही शून्यकों की संख्या होता है। न्यूनतम पावर पावर के आधार पर शून्य की संख्या का आकलन करते हैं। ठीक है, तो शून्य की संख्या का आकलन कैसे करते हैं, तो न्यूनतम पावर, अर्थात यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 5 के जोड़ा ही मिल करके 10 बनाता है और शून्य की संख्या वही होता है। तो कहने का मतलब इस संख्या को जब आप गुना करेंगे तो लास्ट में जो है कितना जीरो आएगा, तो वो लास्ट के अंक में लास्ट में 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन को, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम क्या दे सकते हैं, तो 10 का घातांक कितना, कि ये तो हम बता चुके हैं। इस प्रकार का 10 के घातांक जितना, हाँ 10 का घातांक जितना होगा उतना शून्य की संख्या भी होगा। तो अभी तो हम देख ही लिए हैं, वो पहले ही बता दिए हैं, शुरुआत में ही बता दिए हैं। तो जैसे कि 3 जीरो था संख्या के अंत में, तो 10 का पावर 3 लिखे थे, तो वो तो हम बता चुके हैं। ठीक है, अब कोई नया टॉपिक से क्या क्वेश्चन मिल सकता है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेश्चन सोचते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है अगला क्वेश्चन के रूप में। लिखेंगे अगला क्वेश्चन के रूप में, जैसे कि हम दे देते हैं 3 पावर 9 है, मान के चलिए 3 पावर 9 या तो 2 पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 पावर 7 मल्टीप्लाई 7 पावर 9, ऐसा कोई संख्या दिया है मान के चलिए। और इसमें बराबर पूछ रहा है कि 10 पावर m इंटू n पूछ रहा है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, तो m बराबर वाट। ठीक है, m का मतलब हो गया कि 10 का घातांक हुआ, और 10 का घातांक का मतलब होता है कि संख्या के अंत में कितने जीरो हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले से दिख रहा है 2 पावर 5 है, 5 पावर 7 है। ठीक है, तो संख्या का जो आकलन, यानी कि संख्या के अंत में शून्यकों का जो आकलन करते हैं न्यूनतम पावर के आधार पे करते हैं, तो आंसर में जो हो गया 5 हो गया m का मान। तो इस कारण से m बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, ये डायरेक्ट बन गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का हम दे सकते हैं कोई अदर क्वेश्चन में, तो जैसे कि हम देंगे 9 का पावर कितना, तो 9 का पावर हम दे देते हैं, मान के चलिए 7 इंटू 7 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 11 इंटू 5 का पावर 13 इंटू 11 पावर 11 बराबर क्या दे देते हैं 10 पावर m इंटू n। यहाँ पर भी m का मान पूछा जा रहा है, m का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना तो 7 का काम, 9 का काम है, ना तो 7 का काम है। हमें 10 के लिए 2 और 5 का काम होता है, तो 2 पावर 11 इंटू 5 पावर 13 देख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो न्यूनतम पावर क्या देख रहे हैं, तो न्यूनतम पावर जो देख रहे हैं हम, न्यूनतम पावर क्या देख रहे हैं, तो 11 देख रहे हैं। ठीक है, तो m का मान जो हो जाएगा m बराबर 11 मान आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। जैसे 9 पावर 7 दिया है, 7 पावर 5 दिया है, इंटू 2 पावर 11 दिया है, 5 पर पावर 13 दिया हुआ है, 11 पर पावर 11 दिया हुआ है। में 100 पर पावर क्या पूछ रहा है, m बराबर यानी m इंटू n पूछ रहा है, यानी कि 100 का घातांक पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में या फिर ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वही करेंगे। 2 और 5 देख रहे हैं, 2 और 5 देख रहे हैं, तो 2 पावर 11 देख रहे हैं, इंटू 5 पावर कितना देख रहे हैं, तो 5 पावर 5 पर पावर जो है वो 13 देख रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, 10 का पावर कितना है। 10 का पावर इसको हम किस में तोड़ दिए, 10 का स्क्वायर में, 10 के स्क्वायर में तोड़ दिए। अब यहाँ पे 10 का घातांक देख लेते हैं पहले कितना है। तो 10 का घातांक जो है, 10 का घातांक 11 है। 10 का घातांक कितना है, 11 है। हमसे 100 का घातांक पूछा है, तो 100 का घातांक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 100 का घातांक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से यानी कि 10 का स्क्वायर देना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर इंटू 5 देना पड़ेगा, होगा ना। अब यह 5 यहाँ पे पावर 5 इंटू 2 और फिर इंटू 10, तो 5 दूनी 10 और फिर 1। ठीक है, तो ये जो हो गया, अच्छा यहाँ पे ही 2 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर हो गया। अब 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर अब 5 हो गया, तो m का मान यहाँ पे 5 आ गया। ये 100 हुआ या नहीं हुआ, ये 100 हुआ। अब इसका भी कोई काम नहीं है, एक जीरो का भी काम नहीं है। यहाँ पे शून्यकों की संख्या ना पूछ करके यहाँ पे क्या पूछने, यहाँ पे m का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे m का मतलब, यहाँ पर m का मतलब, यहाँ पर m का मतलब 100 का घातांक पूछना है, न कि शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप गांठ बांध लेंगे माइंड में। ठीक है, इस प्रकार सबका क्वेश्चन ही पीस बन करके उभरता है फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पे 100 हो गया ना, तो ये 10 का 100 होता है, और 100 का पावर क्या देख रहे हैं, 5 है। ठीक है, तो ये 10 मिल करके पुनः 100 नहीं बनाएगा, इस कारण से 10 का पावर 5 है। तो m का मान कितना निकल गया, इस क्वेश्चन में m का मान जो हो गया वो 5 हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि 100 का घातांक कितना निकला, तो 5 निकला। ठीक है, अब शून्यकों की संख्या भी पूछेगा, तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या, यहाँ पे जो हम आंसर निकाले हैं, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या के आधार यानी कि शून्यकों की संख्या का आकलन किए हैं। यहाँ पर जो हम आंसर निकाले हैं, यहाँ पे हम 10 का घातांक निकाले हैं। आई होप कि इस प्रकार का प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा, वो आया होगा कोई क्वेश्चन, वो आप लिख देंगे कि ये इतना नंबर का क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, और घातांक से संबंधित और क्वेश्चन भी अगर लिख देते हैं तो अच्छा रहता है, और डायरेक्ट उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में क्या दे सकते हैं। होमवर्क में लेंगे HW में, अच्छा एक क्वेश्चन पहले हम बता देते हैं इस टाइप का। जैसे 1 का क्यू है इंटू 2 का क्यू, 2 का पावर 6 है, मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू है, यानी कि 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 9 है, मतलब 3 गुना 3 कर रहे हैं, 3 का यानी कि जैसे 3 तिया 9। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो है 10 पावर 30 है। ठीक है, के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या देख रहे हैं, 10 है, 10 तक है। 2
तो हम छोड़ ही देंगे। क्यों छोड़ देंगे? तो हर यानी कि एक संख्या के बाद 2 का मल्टीपल आता है। जैसे 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो यहाँ पे हम 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 का पावर कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो। और फिर यहाँ पे 5 के बाद 10 में ही 5 आता है, तो 10 का पावर कितना है? 30 है। यहाँ पे देखेंगे 5 का पावर कितना है? 10 है। यहाँ पे इसका मतलब हो गया 2 गुना 5, ठीक है, 2 गुना 5 पावर 30 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 5 के पावर 5 के पावर ये 15 है, ये 15 है, और ये है 5 के पावर 30 है। तो यहाँ पे प्लस का यानी कि गुना में है चूँकि, तो गुना में आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 5 पावर कितना हो जाएगा? 45। तो इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या ऐसे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन क्या दे सकते हैं? HW में यहाँ पे लिखेंगे HW, जैसे यहाँ लिखे 1 का पावर एक स्क्वायर, 2 का पावर 4, 3 हाँ ठीक है, 2 पावर 4 गुना 3 का पावर कितना? तो 3 का पावर 6 और 4 का पावर 8 डॉट और 15 का पावर कितना? तो 15 का पावर 30 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हम दे सकते हैं क्या? तो 20 के फैक्टोरियल इक्वल टू 5 पावर m इंटू n में m बराबर वाट, मतलब ये बताना है। और तीसरा प्रश्न में हम दे सकते हैं क्या? तो तीसरा प्रश्न में लिखेंगे 60 के फैक्टोरियल में 5 के पावर नहीं 7 के पावर m इंटू n में m बराबर वाट, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हो गया आप लोगों का होमवर्क। तो इसको आप कमेंट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को, और यूट्यूब चैनल पे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको भी फॉलो कर लेंगे। हालांकि ये जो है वीडियो हम फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं, और फेसबुक पे जो है हमारे साथी वो यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।